सनातन धर्म, सनातन ये कृष्ण मंदिर बना, ये मस्जिद गिरवा दो, राम मंदिर, यार ये है क्या भैया, ये क्या है? लोग बुजुर्ग भी कहते हैं और सब दुनिया जानती है कि चोर के दाढ़ी में तिनका होता है। और समाजवादियों की सरकार का इतिहास रहा है कि इनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। सभी पकौड़े बेचेंगे यार, तो खाएगा कौन? इंडिया, आई लव माई इंडिया, इंडिया गठबंधन। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोर पर चल रही है और चुनाव आयोग ने तारीखों का भी ऐलान कर दिया। उसी को लेकर आइए हम जानते हैं 2024 में किसकी सरकार बनेगी। 2024 में कौन? इंडिया, आई लव माई इंडिया, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन क्यों? इंडिया गठबंधन इसलिए कि युवाओं को रोजगार चाहिए। और इंडिया गठबंधन के घटक दलों में तेजस्वी यादव जी हैं, जिन्होंने अल्पकालीन सरकार में कई लाख लोगों को नौकरियां दे दी कुछ ही समय के गौरव शासनकाल में। उसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी हैं, जिनका मुख्यमंत्री काल में जो कार्य हुआ वो सब जानते हैं। राहुल गांधी जी हैं, जिन्होंने अच्छी सारी घोषणाएं कर रखी हैं। और समाजवादियों की सरकार का इतिहास रहा है कि इनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। कौन युवा बेरोजगार हो? हर तरफ तो युवाओं को रोजगार मिल रहा है। हाँ, बेचारों के पास यही रोजगार है कि जाते हैं सुबह पेपर देने, रात में पेपर लीक, पेपर दे के आते नहीं है, व्हाट्सएप पे पर्चा लीक। कौन सी परीक्षा आज तक हुई है? कौन सा रोजगार किसको मिला है? रोजगार लगाने वालों को रोजगार कहते हैं आप? संविदा कर्मियों को रोजगार कहते हैं आप? क्या भविष्य उनका बताइए। आप पढ़े लिखे आप भी हैं। सरकार तो कह रही है अगर जो युवा पढ़ लिख ले, डिग्री ले ले, पकौड़ा तले, उनको भी एक रोजगार है। सभी पकौड़े बेचेंगे यार, तो खाएगा कौन? कितनी दुकान पर बताइए। मैं सिद्धार्थनगर जनपद से हूँ। कृषि अधिकतर लोगों का पेशा जो है कृषि ही है। अभी जल्द जो 2 राज्यों में चुनाव हुए हैं, राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे राजस्थान में घोषणा हुई थी कि 450 का गैस सिलेंडर देंगे और हम सरकार में आ जाएंगे। तो क्या यूपी वाले से दुश्मनी है क्या भाजपा वालों को? छत्तीसगढ़ में कह रहे थे 3200 में धान लेंगे, यहाँ क्या 2200 में ले रहे हैं भैया? क्या दुश्मनी है? इस बार सरकार ने सबसे ज़्यादा जो बजट लाया किसानों के लिए ही लाया। हाँ, तभी तो बेचारों को न धान तौला जाता है, न गेहूँ तौला जाता है। वो बजटवा जाता कहाँ है? कहाँ धान नहीं तोला जा रहा है? अब तो सीजन भी चला गया, लेकिन जब कांटा लगा था मैं तब की बात कर रहा हूँ। मोदी जी 2024 में 400 पार का नारा दे रहे हैं। ऐसा है, ये बात हम सुनते हैं तो हमको बहुत वो होता है। उनको खुद सोचना चाहिए कि 400 कहने के पहले मेरे दिल में क्या है, हमको खुद सोचना चाहिए। जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, इसके पहले वो क्यों नहीं बोलते थे 4 के पार या 2 के पार? क्यों नहीं बोलते थे? तो अब हैं तब तो बोल रहे हैं ना। ये सच्चाई है कि प्रभुता पाई काहू मध नाही। आदमी को पद पर चल जाने के बाद, पद को पा लेने के बाद उसको अपनी गरिमा का ख्याल होना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। भाई वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि इसके पहले जितने प्रधानमंत्री आए और देश के लिए कुछ अच्छे काम कर गए और इसी देश के जनता के हित में, जनता की भलाई के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण सिंह, जिनका इतिहास रहा है, जिसको पूरी दुनिया जानती है कि जनता के हित में अगर कोई अच्छा काम किए तो ये 3 महापुरुषों ने किया। मोदी जी ने जनता के हित में कोई काम? ये जनता को, इनके शासन में क्या हो रहा है? इनके जनता के हित में काम ना किए होते, इनके शासन काल में वही है जिस तरह से पक्षियों का पंख कट जाता है और तरफ तरफ के वो फफड़ा तरफ के वो छटपटाती हैं। अगर ये हाल जनता का है तो जनता अगर फड़प जो आप कह रहे तड़पड़ाती, तो जनता अगर तड़पती तो तीसरी बार प्रधानमंत्री थोड़ी बनाने जाती। ऐसा है, ईवीएम ख़त्म कर दें, उसके बाद तब देखें। तो ईवीएम को लेकर तो पूरी विपक्ष एक सुर में सुर मिला रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया कि चुनाव जो होगा बैलेट पेपर से ही होगा। ऐसा है तो बैलेट जहाँ ईवीएम बनी वहाँ क्यों नहीं ईवीएम से चुनाव होता? वहाँ ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, बैलेट पेपर से इसके बाद चुनाव होता था। अब बैलेट पेपर से जहाँ होता है वहाँ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। उनको शक है कि हमारी सच्चाई दुनिया जान गई है।
लेकिन ये है, ये सच्चाई है कि लोग बुजुर्ग भी कहते हैं और सब दुनिया जानती है कि चोर के दाढ़ी में तिनका होता है। भाई हमको सब जब सच्चाई जान जाएंगे लोग तो वो कहना शुरू कर देंगे। अब तो पूरी दुनिया जान गई है, जबरा हारे मुँह में मारे, वही हाल है। अगर वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं होते तब ऐसा करते भी नहीं। कह रहे हैं कि मोदी जी देश जनता के लिए कुछ नहीं किया। सही कह रहे हैं बिल्कुल। काहे नहीं किया जनता के लिए? क्या हम दोनों हाथ पैर से विकलांग हैं, पति पत्नी दोनों। आज तक कई बार प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आवेदन किया, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं होती सरकार में, ना कोई कॉलोनी मिली, ना कोई योजनाओं का लाभ अभी तक। प्रधानमंत्री आवास योजना तो मिल रहा है, हमने तो कई बार कुछ नहीं मिल रहा है। कई बार हमने आवेदन किया, कुछ भी नहीं उसमें मिल रहा है। जहाँ जो अधिकारी को पैसा चाहिए। भ्रष्टाचार पे तो बिल्कुल एकदम जीरो टॉलरेंस पे काम हो रहा है। कुछ नहीं भैया, भ्रष्टाचार बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है। हर जगह पैसे का लेन देन चल रहा है। सभी अधिकारी जहाँ जाइए बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। कोई भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक। ये कह रहे भ्रष्टाचार नहीं ख़त्म हुआ है। बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, बढ़ गया है, 2 गुना बढ़ गया है। जो काम 50,000 में होता था आज 2 लाख में हो रहा है। कहाँ पर 50? योगी जी तो कह रहे हैं कि या तो क्या नाम है भ्रष्टाचार छोड़ देंगे या तो उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे। योगी जी तो कुछ भी बोल देते हैं, कोई कुछ नहीं छोड़े है। 2 गुना भ्रष्टाचार हो रहा है सरकार में, हर थाने में, हर तहसील में 2 गुना भ्रष्टाचार हो रहा है। योगी जी, आपके कहने से भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हो जाता, जाके देखिएगा। समाज के बीच घूम रहे हैं। ये सपा सरकार ने इनको रिक्शा फ्री दिए थे, गरीबों को दिए थे। आज इस रिक्शा में 15,000 का महीना कागज में लगने। ये साइकिल है, कागज नहीं, ये कैसे प्रतिबंधित कर दिया सरकार ने। ये कैसे पलेंगे? ये मरेंगे कि बचेंगे? अरे अभी पूरी भारत की दुनिया हमारा परिवार है, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे रोहिलखंड हो, कोई भी हो, पूरा भारतवर्ष हमारा परिवार है। हम कहते हैं दावे से, हम एक माता पिता की संतान है, पार ब्रह्म परमात्मा और जगत जननी धरनी माँ। हमारे देश में ऐसा कभी नहीं हुआ है। सनातन धर्म, सनातन ये कृष्ण मंदिर बना, ये मस्जिद गिरवा दो, राम मंदिर। यार ये है क्या भैया? ये क्या है? रोजगार दो बच्चे। संविधान में रहे बाबा भीमराव अम्बेडकर का तुम। आज तक हिंदुस्तान में कोई ऐसा लाल नहीं हुआ जिसने जो भीमराव अम्बेडकर ने व्यवस्था की थी, उस व्यवस्था की तुम कहते हैं। पुराना संसद था तुमने हटा के, जिसमें अशोक लाट का चिन्ह रखा था, तुमने नई संसद बनवा करके उसमें गोल सिंगोल रखवा दिया। ये कौन सी भैया क्या बात है? बताइए मुझे। हमारे बच्चे इनके, हम तो मरने वाले हैं 2-4 साल में, हमें कोई परेशानी नहीं है। मरने वाले कोई हमें आज मार दे तो हम कहते हैं लाओ मार दो। बिल्कुल नहीं हट सकते। मरण हो शरण हो नहीं सकते और अपना प्रताप कभी खो नहीं सकते। ईमानदारी की बात है। आगे आने वाली पीढ़ियां, तुम पढ़े लिखे लोग हो, तुम देख लो अपने पूरा मोहाल में कितने पढ़े लिखे लड़के फिर रहे हैं। कोई नौकरी नहीं है, कोई नौकरी नहीं है भैया। जब कोई नौकरी और मिलती है तो रईसों के बच्चे IAS IPS बनते हैं। MBBS करना है, 2-2, 3-3 करोड़ रुपया का खर्च है। हम लोग तो अपनी लुगाई लड़का तक बेच रहे हैं, तो 2-3 करोड़ रुपया नहीं होना तो हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? हम लोगों ने एक पुस्तक में पढ़ा छोटे में, आज इतना कोर्स रखते हैं बच्चे का कोर्स। बस में या मोटरसाइकिल में लेकर उसके घर के गार्जियन जाते जब वो स्कूल पहुंचता है। बताइए देश का कैसे कल्याण होगा? है ऐसे कल्याण नहीं होगा। आगे आने वाली पीढ़ी बिल्कुल ये हो जाएगा कि गरीब इतना गरीब हो जाएगा। बाहर चीन की कंपनियां बुला रहे हो तुम भैया। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जिसने भारत में अंग्रेज़ों का राज कर दिया था। अब तुम चीन से, कहीं पाकिस्तान से जब कंपनियां मंगाओगे तो उसमें तुम्हारा कुछ भाग्य तो है। मोदी जी 2024 में 400 का पार नारा दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जो नारा दे रहे हैं 2024 का कि हमारा 400 पार का। इन्होंने जब प्रधानमंत्री पहली बार बने थे तो उन्होंने कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, बेरोजगारों को रोज़गार देंगे। इन दोनों कामों में से कोई सा काम यदि किया हो तो आप देखो, ना किसानों कर्जा माफ़ हुआ। यदि किसी का कर्जा माफ़ किया है तो इन्होंने उन लोगों को माफ़ किया है जो हमारे देश के
बहुत बड़े उद्योगपति हैं जैसे अंबानी साहब, तो इन लोगों ने 3 का माफ़ किया है, 1600 करोड़ रुपए कर्जा माफ़ किया है बड़े लोगों का। यदि छोटे किसानों को कर्जा माफ़ हो जाता तो ये समस्या सामने नहीं आती जो आप कह रहे हैं कि 2024 में 400 पार। इसीलिए ये 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं, इसीलिए रुक रहा है कि ये झूठा वादा कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर आपका क्या कहना है? इलेक्ट्रल बॉन्ड तो भारतीय जनता पार्टी का धंधा है। ये धंधा देकर चंदा लेने वाली सरकार है और हम तो पूरा भारत बहुत ही अचंभा महसूस कर रहा है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी तक से इन्होंने 500 करोड़ रुपए का चंदा लिया है। नरेंद्र मोदी जी, यही तो आपका भ्रष्टाचार है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये मामला उजागर नहीं करती तो देश कैसे जान पाता? मोदी जी, आप बेईमान हैं, भ्रष्टाचार हैं। जैसा कि सुना आपने इन सबका साफ जैसा सुना आपने इन सबका साफ कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा दे रहे हैं। इन्होंने आज सरकार में आने से पहले बात कही थी कि किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। ऐसे तमाम मुद्दों पर इन्होंने बात की। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित यादव के साथ मैं मलिक इमरान।